नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मां सुरकुंडा देवी मंदिर के पास। और मंदिर के पास एक समस्या बड़ी मुझे देखने को मिली। वो समस्या क्या है? वो बड़ी विकट समस्या है। यहाँ पे बहुत सारे का पर्यटक यहाँ पर आ रहा है, मगर जो पर्यटक यहाँ पर आता है तो बंदर लगातार उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो बहुत सारे के लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनको क्या कुछ दिक्कत का सामना उठाना पड़ा, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बने रहेगा मेरे साथ। जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या शुभ नाम है आपका? शुभम पांचाल। कहाँ से आए आप? हम उज्जैन एमपी। अभी आप बहुत परेशान थे, क्यों परेशान थे? नहीं, अभी हम माता की टेकरी चढ़ रहे थे ऊपर और कुछ बंदर का झुंड आया और हमारा हाथ से थैली वगैरह थी, प्रसाद की, सब कुछ खाने पीने का आइटम था, वो सब छुना के एकदम भाग गए। और हमारे पास क्या बच्चे वगैरह भी थे, तो उनकी भी टेंशन थी, तो इसलिए हमने फिर उनको सबको कवर करा। वो थैली तो ले ही गए, मतलब छुना के ले गए। बाकी बच्चे नहीं, बच्चे वगैरह को कुछ नहीं हुआ, वो हमने कवर कर लिया था। उसको छोटा हादसा है, किसी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा कौन सा था? ये बच्चा था? हाँ, ये बच्चा था। जी, आपका नाम क्या? मनोज। तो आपको उस समय डर भी बहुत लगा होगा? हाँ, एकदम बंदर आया ना। तो फिर क्या किया उसके बाद? नहीं, कुछ नहीं, बच्चे को इधर खींचा, हाथ से थैली थी हमारी वाइफ के और इनके हाथ में लड़के थे। तो ये देख सकते हैं साथियों, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। फिलहाल के लिए ये सारे लोग हमारे साथ में थे, इनसे भी हमने पूछने का प्रयास किया, मगर यहाँ पे बहुत सारे के रोपवे के कर्मचारी, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कितने लोगों को छुटाने में अपना योगदान देते हैं। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मोहन सिंह। कहाँ से आए आप? बंगाल से। तो यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? अयोग्य हम 23 तारीख से। पिछले महीने तो पिछले महीने से काम कर रहे हैं, तो लगभग आपको 10 या 12 दिन हो गए हैं। तो 10-12 दिन में आपने बंदरों का आतंक देखा होगा? बहुत ज्यादा। तो दिक्कत का सामना उठाना पड़ता होगा काफी सारे यात्रियों को? कभी कभी तो थैली लेके जाते ऊपर खाना खाने के लिए, हम लोग हाथ से खाने आपसे भी छीन लेते हैं? हम इससे भी छीन। तो आपसे भी नहीं डरते हैं? बहुत बड़ी बात है, ये देख सकते हैं साथियों। और मैं वन विभाग के अधिकारियों को कहना चाहता हूं, जो यहाँ के सकलाना रेंज के जो रेंजर हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इन बंदरों के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए, पिंजरा लगाया जाए। जो बंदर यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं उनको लेकर जाया जाए। तो ये समस्या बड़ी है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा, क्या उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आज तक ये सूचना दी है या नहीं। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतनु बेरा। मैं भी बंगाल से हूँ। बंगाल से हो? कितने समय से काम कर रहे हो यहाँ पर? इधर तो हमको दो साल 2.5 साल हो गए। 2 साल 2.5 साल। जो यहाँ पर जो आपके और भी टीम है, उनमें से कभी किसी ने सूचना दी है वन विभाग को? वो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि लोकल को पता होगा। लोकल को पता है, तो कौन बता पाएंगे कि इसके बारे में सूचना दी है या नहीं दी है? जो इसका हेड होगा। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने बंदरों का आतंक बहुत देखा होगा। हाँ जी, तो हाँ जी। कभी आपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग को ये सूचना दी है? वन विभाग के अधिकारी तो यहाँ आते रहते हैं, जो करंट सिचुएशन है वो देखते भी रहते हैं। देखते रहते हैं। हाँ। तो कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि इन बंदरों को कहीं सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जाए, जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो? हाँ, पिछले साल भी यहाँ पे पिंजरे लगाए थे जी। ठीक है ना, और ऐसे ही पिंजरे इस साल लग जाएंगे तो यहाँ से बंदर थोड़े से जो ज्यादा हो गए हैं वो थोड़े और कम हो जाएंगे। तो पिछली बारी लेके गए थे? हाँ, थोड़े से लेके। तो इस बार फिर बढ़ गए हैं? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो बंदर पहले चले गए थे, फिर उनमें से कुछ और बंदर यहाँ आ गए हैं जो ये आतंक मचा रहे हैं? नहीं, ये फिर से तैयार हो गए हैं? फिर से पैदावार है। तो ये देख सकते हैं, नई पीढ़ी है भाई, बंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और नई पीढ़ी में कुछ ऐसे बंदर भी हैं जो फिर शैतान बन चुके हैं। अब इन शैतान बंदरों को आखिर वन विभाग कहाँ लेकर जाएगा, ये बड़ा सोचनीय विषय है। अब लेके भी जाएगा फिर कहीं और छोड़ देगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन बंदरों को सुरक्षित स्थान पर, जहाँ भीड़ भाड़ या जहाँ पर लोग कम रहते हों, वहां छोड़ दिया जाए या जंगलों में छोड़ दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं वन विभाग की कुछ कमियां रहती हैं, जो आसपास में ही फिर इन बंदरों को छोड़ दिया जाता है, फिर बंदर दोबारा से यहाँ आ जाते हैं। तो एक और भाई यहाँ पर खड़े हैं, और ये किस चीज को लेकर खड़े हैं? जी, इससे अभी आप पत्थर मार रहे थे, किसको पत्थर मार रहे थे? बंदर को भगाने के लिए है। ये बंदरों का आतंक ज्यादा होने के कारण ये लिया जाता है, ताकि वो डर के मारे भागे। लेकिन इससे भी नहीं डरते ये आदमी को काटने के लिए। क्या वन विभाग आपको सैलरी देता है इन बंदरों को? क्या करे, यात्रियों को बचाने के लिए अपने स्टाफ है कि सिर्फ काटने के लिए आ रहा है। अच्छा, आप रोबे में काम करते हैं? रोबे में काम करते हैं। तो ये काटने के लिए आ रहे हैं। परसों हमारे को काटने के लिए आए, इसी से हमने अपनी जान बचाई। तो मतलब अपने यात्रियों को बचाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं? ये यात्रियों को सारा प्रसाद छीन के, यात्रियों के बच्चों को झपटका मार के, उनका पर्स छीन के
पेड़ों पे लेके चढ़ रहे हैं। उनके तो लिए ये बेचारे देख सकते हैं, उससे भगाने के लिए बंदरों को डराने के लिए ये फिलहाल के लिए व्यवस्था बनाई गई है। कैसे आप इसको चलाते हैं, थोड़ा दिखाएगा मुझे? अरे कुछ नहीं, दिखाओ जरा, किस तरीके से आप बंदर को तो पत्थर लगा रहे थे आप, किस तरीके से आप बंदरों को भगाते हैं, थोड़ा दिखाइएगा। डराने के लिए ये बस ऐसे ही करते हैं आप। बस, हाँ। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये बंदर को मार भी नहीं रहे हैं, बंदर को डरा रहे हैं कि बंदर किसी पर अटैक ना करे। हनुमान जी की सेना बड़ी तेज हो गई है, ये बिल्कुल इंसान को झपट्टा मार रहे हैं और झपट्टा मारने से कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। फिलहाल के लिए वो तो प्रसाद को खींचता है, मगर प्रसाद के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान को भी खींचने का ये प्रयास करता है। और ये जंगली जानवर हैं जी, किसी पे भी बड़ा अटैक कर सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को शेयर करेगा, जो अधिकारी हैं वन विभाग के, वो इस बात को लेकर संज्ञान लें कि इन बंदरों की कुछ व्यवस्था बनाई जाए। तो वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।